आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन्स एंड एंगल्स में सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास है कोलिनियर पॉइंट्स। और उसमें लिखा गया है कि इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मीन्स इफ देयर इज अ लाइन, मीन्स अगर कोई एक लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन पे अगर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स अपन मार्क करें तो वो तीनों जो भी ज़्यादा पॉइंट जितने भी है वो सारे पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन में होंगे, तो ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। नाउ types of angles. So we know that the types of angles. So first type is acute angle. So acute angle में क्या होता है? acute angles हम बोल सकते हैं कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के जितने भी एंगल्स होते हैं वो acute angles कहलाते हैं। जैसे 0 डिग्री इज एन acute angle, फिर बोल सकते हैं हम कि 30 डिग्री 45 डिग्री, मीन्स 0 से 90 के बीच में जितने भी एंगल्स है, 0 डिग्री से लेके 90 के बीच में जितने भी एंगल्स है बीच में, वो सारे एंगल्स एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं। और अब बात करते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल तो सभी को पता है कि राइट एंगल मतलब जो ऐसा एंगल जिसका जो एग्जैक्टली वैल्यू हो वो 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। अब ऑप्टिक एंगल की बात करते हैं तो हमने एक्यूट एंगल देखा कि अगर 0 से 90 डिग्री के बीच जो एंगल है वो सारे होते हैं एक्यूट एंगल, लेकिन अब 90 डिग्री से लेके जो 180 डिग्री तक के एंगल जाते हैं इधर की साइड, वो एंगल्स कहलाते हैं ऑप्ट्यूज एंगल्स। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। तो स्ट्रेट एंगल हम सिंपली बोल सकते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन है उसका एंगल मैं देखूँ तो वो होता है एक्चुअल में 180 डिग्री, तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल की बात करूँ तो अगर रिफ्लेक्स एंगल अगर मैं टोटल पूरा एंगल मीन्स ये 180 डिग्री अप साइड है और नीचे का 180 डिग्री ले लूँ, तो ये एंगल जो होता है रिफ्लेक्स एंगल, जो कि बोल सकते हैं हम यहाँ पे 180 डिग्री से लेकर तो इधर 360 डिग्री तक जाता है ना। हम अगर काउंट करते हैं तो यहाँ से 0 से 180 होता है, 180 के बाद 190 200 लाइक दिस अपन काउंट करते हैं, 270 होता है। तो ऐसा जो एंगल होता है उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, द टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, मीन्स ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मीन्स बोल सकता हूँ मैं कि अगर मैंने 45 प्लस 45 कर दिया फॉर एग्जांपल तो 90 डिग्री, तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर मैंने 40 प्लस 50 कर दिया, वैसे ही 30 प्लस 60 कर दिया, तो ऐसे एंगल्स को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे दो एंगल्स है कोई, उनका सम अगर 180 डिग्री या 90 प्लस 90 अगर है 180 डिग्री, अगर 100 प्लस 80 है 180, या फिर 110 प्लस 70 है, इस तरह से कोई भी अगर आप एंगल लेते हो जिनका सम आपके पास निकलता है सॉरी 180 डिग्री, तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो वन कॉमन वर्टेक्स विद द वन कॉमन आर्म फ्रॉम एडजेसेंट एंगल्स, if two angles are adjacent and they are common, they have common vertex, a common arm, and their non-common arms are on different sides of a common arm, form adjacent angles। सिंपली अगर कहूँ तो अगर कोई दो एंगल्स बन रहे हैं, यानी देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ये एक एंगल बन रहा है और ये एक एंगल बन रहा है, तो अगर ये दोनों एंगल आजू बाजू यानी बोल सकते हैं अड़ोस पड़ोस में है, तो ऐसी चीज़ों को अपन बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। बट इन थोड़ी सी अगर अपन थ्योरेटिकल वे में बात करें तो वो कह सकते हैं कि वर्टेक्स अगर एक कॉमन वर्टेक्स हो, उस पे से एंगल बना हो और एक कॉमन आर्म हो, ओनली वन कॉमन आर्म, मीन्स ये कॉमन आर्म है, ये वाले एंगल में भी और ये वाले एंगल में भी है, और ये नॉन कॉमन आर्म्स है, ठीक है, और ये एक ही वर्टेक्स पे लाई कर रही है, तो ऐसे जो एंगल्स होते हैं इन एंगल्स को कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब हम बात करते हैं एडजेसेंट आर्म्स के बारे में। द एडजेसेंट आर्म, इफ टू आर्म्स आर एडजेसेंट एंड दे हैव कॉमन वर्टेक्स, मीन्स अगर एक कॉमन वर्टेक्स है और आर्म्स जो है एक दूसरे के एडजेसेंट है ना आजू बाजू में है, तो ऐसी जो आर्म्स होगी वो एडजेसेंट आर्म्स कहलाएगी। जैसे कि हम देख सकते हैं एक ये है, तो ये दोनों एडजेसेंट आर्म है, बट अगर मैं बीच में से एक आर्म खींच लूँ तो ये दोनों एडजेसेंट हो जाएगी और ये दोनों आपस में एडजेसेंट होगी, ये वाली और ये वाली एक दूसरे से एडजेसेंट नहीं होगी।
Now, linear pair of angles, if the non-concurrent arms BA and BC form a line AC. In this case, angle ABD and angle DBC are called linear pair of angles. So simply, what is linear pair of angles? ये डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा. So here the means pair means दो, यानी जो दोनों एंगल्स है उनका सम एक्चुअल में क्या हो रहा है 180 डिग्री, यानी स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है. तो ऐसे एंगल्स को जो हमने पहले पढ़ा कि ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, बट हम एडिशन करते हैं जब कहेंगे. लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो ऐसा होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. तो ऐसी पेयर जो आपको सम करके मीन्स सम करके आपको एंगल्स का 180 डिग्री दे, वो कहलाती है, वो पेयर कहलाती है लीनियर पेयर, और ऐसे एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं. नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, when two lines intersect each other at the point there are two pairs of vertically opposite angles. मीन्स अगर दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स एक ये और एक ये, तो वो दो एंगल्स की पेयर फॉर्म करती है कि ये एक पेयर ये होती है और एक पेयर ये होती है. तो ये जो अपोजिट पेयर है ये इक्वल होगी. ठीक है, तो ये होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर फिर बताऊँ तो अगर दो लाइन्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स बनेंगे, जैसे ये इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये है, तो ये जो पेयर्स बनेगी इन पेयर्स को हम कहते हैं, ये पेयर जो होगी वो इक्वल होगी, तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. नाउ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1. इफ इन फिगर 6.13 जो डायग्राम दिया हुआ है, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट O. If AOC and BOE equals to, means sum of AOC and BOE is equals to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree, find BOE and reflex angle. Means we have to find that angles which one is BOE and one is angle COE. Now here क्वेश्चन में गिवन क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE. तो एंगल AOC क्या है, A, O और C, ये तीन उनका जो, और BOE एंगल BOE इनका सम दिया हुआ है 70 डिग्री, ना कि ये एंगल 70 डिग्री नहीं है. ये इनका सम जो है वो मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है इनका सम जो है वो है हमारे पास 180 सॉरी 70 डिग्री. तो हमें क्या फाइंड करना है, और दिया हुआ है क्या है एंगल BOD. एंगल BOD दिया हुआ है 40 डिग्री और हमें फाइंड करना है एंगल BOE. ओके, एंड रिफ्लेक्स एंगल COE. ये जो एंगल है जो बाहर निकल रहा है रिफ्लेक्स एंगल, उसे हमको फाइंड करना है. तो यहाँ 70 डिग्री है, सिंपल सी बात. तो आप देख सकते हैं एंगल गिवन जो है हमने लिख लिया सबसे पहले, उसके जो फाइंड करना है वो लिख लिया. अब आप देख सकते हैं एंगल BOD और एंगल मीन्स एंगल BOD और एंगल AOC. ये देखिए BOD और AOC ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. ये 70 नहीं है, गलती से लिखा हुआ है यहाँ. तो मीन्स वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. तो ऑब्वियसली तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी, उसमें क्या कहा गया है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो होंगे एक दूसरे के इक्वल हो गए. ठीक है, तो ये जो अगर ये 40 डिग्री है तो ऑब्वियसली बात है ये भी क्या होगा 40 डिग्री. तो हमें एंगल AOC के मिल गया 40 डिग्री. ना हमें ये एंगल AOC मिल गया है 40 डिग्री, और हम अगर फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, जो कि फर्स्ट इक्वेशन है हमारी एंगल AOC प्लस एंगल BDE इक्वल्स टू 70, वहाँ अगर हम रखते हैं 40 डिग्री की वैल्यू और उसको ट्रांसफर करते हैं, इससे 40 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 40 हो जाएगा 70 माइनस 40, एंड अपने को जो वैल्यू है BDE की वो मिल जाएगी 30 डिग्री. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एंगल हमको BDE तो मिल गया. ठीक है, अब हमको BDE मिल गया कितना 30 डिग्री, और ये मिल गया 70 डिग्री. अब ये देखिए आप यहाँ पे लीनियर पेयर है, मीन्स लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन है ना, 180 डिग्री सम होगा. तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के सम को माइनस करना पड़ेगा हमें. ठीक है, यानी सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल. हमें पता है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन का जो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उनका सम क्या होता है एक्चुअल में 180 डिग्री. तो हम यहाँ पे सिंपली देख लेंगे
कि मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे अगर एक एंगल बना, ये एंगल बना, ये एंगल बना, ये सारे एंगल्स का सम जो है घूम फिर के 180 डिग्री आना है। तो आप यहाँ पे नॉर्मली देखें तो अब हमारे पास ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, तो हम क्या कर सकते हैं, वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो हमने क्या किया, एंगल एओसी प्लस एंगल सीओ ई प्लस एंगल ईओबी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एओसी की वैल्यू है, ईओबी की वैल्यू है 40 रखी, 30 रखी, इन दोनों को ऐड किया 70 हुई, और उसको आगे हम बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगी 180 माइनस 70। तो हमें वो अगली इसमें क्या मिल जाएगा, उसका एंगल सी डी मीन्स जो रिफ्लेक्स एंगल हमें फाइंड करना था वो हमें मिल गया 110 डिग्री। ठीक है, मतलब हमें क्या मिला है, सी डी ई, बट अभी हमें रिफ्लेक्स एंगल नहीं मिला है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या है कि बाहर की तरफ का एंगल है ना, अपोजिट साइड, जो 180 डिग्री के आगे का एंगल जो होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि ये वाला एंगल जो अपने को रिफ्लेक्स एंगल कभी भी फाइंड करना है, तो जो एंगल अपने को ये मिला उसके रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है बाहर का एंगल। यानी नॉर्मली आपसे अगर बात करूँ मैं, तो ये अगर हमारा है 30 डिग्री, ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल आपको कोई बोलता है इसका, तो रिफ्लेक्स एंगल जो होगा ये बाहर का पूरा एंगल, यानी ये पूरा का पूरा एंगल आपको फाइंड करना है। तो ऑब्वियस बात है, टोटल एंगल कितना होता है, मतलब सर्कल का जो भी सर्कुलर अगर पूरा पार्ट बात करते हो 360, उसमें से आपको 30 को माइनस करना पड़ेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर एक्चुअल में हमने क्या, किसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है हमको, सी ओ ई का। तो अब देख सकते हैं सी ओ ई एंगल हमने फाइंड किया अभी 110 डिग्री। तो ये जो सी ओ ई है इस तरह से यहाँ पर ये बनाया, तो इसका अपोजिट पता करना है। तो आपको नॉर्मल सी बात है 360 लेना है, जो बच्चा एंगल है वो कितना 110 डिग्री, उसको आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा एंगल 250 डिग्री। तो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल और बाकी एंगल्स भी फाइंड कर लिए। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो इन फिगर 6.14 लाइन्स एक्स वाई and MN intersect at O if POI equal to 90 डिग्री एंड A रेशो B equals to 2:3 फाइंड C। तो अब अगर A रेशो B जो है वो 2:3 दिया हुआ है, तो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल C फाइंड करना है। तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले गिवन क्या है कि एक्स वाई जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं इंटरसेक्ट, ये एक्स वाई एक्सिस जो है वो एक दूसरे, एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स वाई लाइन है मतलब, और ये एम एन लाइन है, वो इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहा है, एक पॉइंट है उसका नाम दिया गया है ओ। ठीक है, तो उसके आगे क्या दिया हुआ है कि एंगल जो पी ओ आई है, यहाँ से अपन ने एक मीन्स एंगल दिया है पी ओ आई, तो वो क्या है 90 डिग्री, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है। तो अब हमें फाइंड करना है एंगल सी, और ये भी बताया गया कि ए रेशो बी, यानी जो दो एंगल्स है ये यहाँ पे ए और बी, इनका रेशो क्या है 2:3 है। और नॉर्मल सी बात है कि ये अगर 90 डिग्री है ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी 90 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर 90 90 कितना हो जाएगा 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी मतलब प्लस बी ए प्लस ए प्लस बी कितनी आएगी 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला हुआ है, रेशो क्या दिया हुआ है 2 और 3, तो 2A+3 भी कितना हो जाएगा हमारा, मतलब रेशो उनका क्या है, रेशो भी हमारे पास 2:3 है। तो सिंपली अपन ने अभी लिख लिया, अपन ने मान लिया कि जो ए 2:3 बोला गया है, तो ए को अपन ले लेंगे 2x और बी को अपन ले लेंगे 3x। ठीक है, तो अपन 3x और 2x को ऐड करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात अपने पास आ जाएगा 5x, और वो हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ये पूरा क्या इक्वल 90 डिग्री के है। तो अब ये 5x जो है 90 डिग्री के इक्वल हुआ है, 5 से 90 मीन्स 5 जो है अपन यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या आ जाएगा वो डिवाइड में। तो हम जैसे ही डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 18 आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। तो x की वैल्यू अगर हमारे पास 18 है, देन अब a की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगी, a इक्वल्स टू 2 × x है, तो 2 × x कितना हो जाएगा 2 × 18, इट विल बी 36 डिग्री। नॉर्मली मीन्स क्या आ गया हमारे पास, a की वैल्यू आ गई है 36 डिग्री, एंड b की वैल्यू सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे तो 18 3 54 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास हमने जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी तरह से यहाँ सॉल्यूशन किया हुआ है। तो यहाँ सिंपली आप देख सकते हो कि हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 18, और यहाँ पर आ जाएगी 54। अब इसके बाद हमें और क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड करना था एंगल सी। एंगल सी फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो आप सिंपल सी बात है, एक चीज़ आप अगर देखेंगे यहाँ पर ये वाले एंगल पे, तो ये देखिए कि ये एक ऐसा एंगल है और ये ऐसा एंगल है, तो ये वर्टिकली ऐसे कट रहे हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए, मीन सिमिलरली अगर यहाँ देखिए आप ऐसा है, और ये एक एंगल है, और ये एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एंगल अगर फाइंड करना है, तो ये एंगल आपको पता है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल के कारण ये एंगल इक्वल होंगे, और ये एंगल कहाँ से बन रहा है, ये 90 डिग्री प्लस ए। ठीक है, तो 90 प्लस ए, 90 डिग्री प्लस ए आपको करना पड़ेगा उसको फाइंड करने के लिए, उसका
वर्टिकल अपोजिट एंगल निकालने के लिए। तो 90 प्लस ए कितना है, 90 प्लस ए की वैल्यू क्या है 36, 90 प्लस 36 कितना हो जाएगा 126 डिग्री। तो यहाँ जो है हमारे पास ये आ जाएगा सी की वैल्यू कितनी, एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। मतलब हमने को प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू दिया हुआ है मीन्स, और आपको प्रूव करना है कि पी क्यू एस और पी आर टी इक्वल है। तो हम देखते पहले कि क्या दिया हुआ है और क्या प्रूव करना है। क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, पी क्यू आर एंड पी आर क्यू, दिस पी क्यू आर एंड दिस पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल और पी आर क्यू यानी ये वाला एंगल, ये दो एंगल के इक्वल है। तो ये दो एंगल तो इक्वल है, इसका उसने प्रूव करने का हमें क्या कहा है कि आपको प्रूव करना है पी क्यू एस और पी आर टी। तो पी क्यू एस यानी बाहर का एंगल और ये पी आर टी ये बाहर का एंगल आपको इक्वल प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये क्यू एंगल और आर एंगल इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है वो भी इक्वल होंगे। अब किस सेंस में होंगे कि आप देखिए गिवन ये है और प्रूव ये करना है आपको। तो सिंपली अगर आप देखेंगे तो एंगल पी क्यू एस और ये पी क्यू टी और पी क्यू एस अगर आप देखते हैं तो ये दोनों एंगल जो है लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर का सम आपको पता है क्या होता है 180 डिग्री। तो सिंपली इन दोनों का सम क्या हो गया, मीन्स ये दोनों ये जो एंगल यहाँ से पूरा एंगल है 180 डिग्री हो गया और सिमिलरली ये भी 180 डिग्री होगा। तो एक हमारे पास जो लीनियर पेयर एंगल के हिसाब से ये एक 180 डिग्री मिल गया ये वाला जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, और ये भी मिल गया जो कि हमने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंपली कि दोनों इक्वेशंस के अंदर अगर मैं दोनों इक्वेशंस को आमने सामने यानी 180 डिग्री और 180 डिग्री है, ठीक है, तो 180 डिग्री की वैल्यू एक्चुअल में क्या 180 डिग्री क्या है इसके इक्वल है, और ये 180 डिग्री यानी आपस में क्या होगा ये इक्वल हो गए। तो ये एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी उनको आमने सामने लिख दिया। तो आपको जब पता है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू ये क्या है इक्वल एंगल्स है। तो ये पी क्यू आर और ये एंगल पी क्यू आर और क्यू आर पी, ये पी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या इक्वल है तो ये कट गए। ठीक है, तो बचा क्या पी क्यू एस और पी आर टी जो कि हमको यही प्रूव करना था। तो सिंपल है क्वेश्चन, सिंपली आपको क्या करना है ओनली सप्लीमेंट्री एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को यूज करके उसको सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट एंगल दैट AOB इज अ लाइन। आपको प्रूव करना है कि AOB एक लाइन है अगर x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर जो AOB है वो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो आपको फिगर के अंदर तो वो लाइन दिख रही है, लेकिन आपको प्रूफ करना है क्या कहा गया है कि x प्लस वाई w प्लस जेड के इक्वल है। तो ये x प्लस वाई आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम के अंदर एक्स प्लस वाई ये ऊपर का है और डब्ल्यू प्लस जेड ये ऊपर का है। तो ये अगर इक्वल है मीन्स उनका जो सम है वो इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि एक स्ट्रेट लाइन है AOB। तो आप AOB की लाइन आपको प्रूव करने के लिए तो सिंपली आप अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है एक्स प्लस वाई जो है कितना है 180 डिग्री। ठीक है, मीन्स जो अगर जैसे आपको प्रूव करना है कि ये लाइन है तो उसके लिए आपको प्रूव क्या करना पड़ेगा कि ये जो एक्स प्लस वाई जो सम है वो क्या है 180 डिग्री, या फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि डब्ल्यू प्लस जेड जो है वो क्या है 180 डिग्री, यानी दोनों का सम जो है 180 डिग्री आना चाहिए जब भी वो लाइन होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमको प्रूव करना है, यहाँ लिखा हुआ है ये जो है एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि आपको ये भी प्रूव कर सकते हो, आप ये प्रूव करना पड़ेगा आपको जब भी जाके आप प्रूव कर सकते हो कि वो एक लाइन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एंगल जो है यहाँ पूरा एंगल उसमें आप देख सकते हो एक्स और वाई एक स्ट्रेट लाइन जैसी दिख रही है आपको, लेकिन अगर आप देखोगे नॉर्मली तो ये टोटल एक टोटल एंगल फॉर्म कर रहा है। और आपको पता है टोटल एंगल जो है मीन्स ऑल ओवर एंगल उसे हम क्या कहते हैं, तो मीन्स उसका जो सम होता है वो क्या होता है 360 डिग्री। मीन्स एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, मतलब ये चारों एंगल्स को आप ऐड करोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है क्या आना चाहिए 360 डिग्री। ठीक है, तो अब ये x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, गिवन क्या है कि x प्लस वाई जो है डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। तो ये x प्लस वाई को एज इट इज रहने दिया मैंने, और ये जो डब्ल्यू प्लस जेड है उसकी जगह मैं x प्लस वाई लिख सकता हूँ, हाँ क्योंकि यहाँ पर गिवन है। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये x और x कितने हो गए 2x और y कितने हो गए 2y। ठीक है,
तो यहाँ पर अपन ने 2 कॉमन निकाल लिया तो बच गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री, और ये 2 जो है हम यहाँ से मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में भेज देंगे और कैंसिल करने के बाद हमें मिल जाएगा एक्स प्लस वाई 180 डिग्री। तो हमें यही प्रूव करना था कि अगर एक्स प्लस वाई 180 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है एक्स प्लस वाई 180 डिग्री है और एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। तो दोनों क्या हो गए, मीन्स देखिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू 180 आई तो डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, और तो दोनों क्या हो गए 180 डिग्री के इक्वल। और अगर कोई एंगल जो है उसका एंगल जैसे 180 डिग्री आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो जो लाइन बनेगी, मीन्स जो भी एंगल बनेगा वो एक लाइन बोल सकते हैं हम इसको, ए ओ बी को आप लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफमेंट। Now question number 5. In figure 6.17, POQ is a line. Ray OR is a perpendicular to PQ. OS is another ray lying between the rays OP and OR. Prove that angle ROS equals to half angle QOS minus angle POS. यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि POQ जो है वो एक लाइन है, ये जो लाइन है, फिर इसके बाद रे OR जो है ये रे है। परपेंडिकुलर का क्या, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर जो है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी हमें पता है कि एंगल POQ एक लाइन है और उसके ऊपर से एक परपेंडिकुलर डला है जिसकी ऑब्वियसली बात है वैल्यू होगी 90 डिग्री OR जो है। उसके बाद हम देखेंगे OS इज अनदर रे, OS एक और रे है लाइंग बिटवीन OP एंड OR, और जो ये OS है ये लाई किसके बीच में कर रही है, OP और OR के बीच में, जो कि डायग्राम में भी गिवन है और क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल ROS, तो अब यहाँ एंगल ROS कौन सा एंगल है, ये एंगल छोटा वाला एंगल ROS, तो ये एंगल आपको प्रूव करना है कि हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। तो QOS क्या है, QOS यानी पूरा एंगल, ठीक है, और POS यानी ये वाला एंगल, इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी इसमें से मैं ये इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो उसका आधा जो होगा ये होगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली, यहाँ पर तो एक चीज़ क्वेश्चन में गिवन है सिंपल कि ये 90 डिग्री है, तो ये मतलब परपेंडिकुलर, तो ये भी इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ आपको क्या समझ में आ गया कि एंगल जो है हमारा ये वाला एंगल, यानी क्या नाम है इसका ROQ, और यहाँ से ROP, ये जो दोनों एंगल है उनका मीन्स वो दोनों एंगल किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको प्रूव करना है ROS को, तो एंगल ROS जो है वही रहने के हाफ QOS माइनस POS। तो यहाँ आप ROS प्लस POS अगर करते हो, जैसे ROS, ये ROS और POS इनको जोड़ते हो तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल पूरा वाला एंगल बन रहा है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के। तो वो 90 डिग्री के इक्वल है यहाँ पर। तो आप जो है ROS जो निकालोगे तो उसके लिए POS को उधर ट्रांसफर कर दोगे, तो आपके पास ROS की वैल्यू आ जाएंगे एंगल 90 माइनस POS। तो यहाँ पर आपको बोथ साइड में आप अगर ROS को ऐड कर देते हो, यानी दोनों साइड में आप क्या कर रहे हो, ROS को ऐड कर दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ROS प्लस ROS क्या हो जाएगा 2ROS, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 माइनस POS प्लस ROS। ठीक है, 90 डिग्री माइनस POS प्लस ROS, तो यहाँ पर जो 90 ये तो यहाँ पर अपने पास आ गया, ये हमारे पास 2ROS आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो है 90 डिग्री जो है वो आप, अब ये जो 90 डिग्री है ना इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, ROS प्लस POS। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इसको आपको। तो यहाँ ROS और POS को हम रख सकते हैं 90 डिग्री का, तो यहाँ ROS और POS को हमने रख दिया। ठीक है, तो ROS और POS को रखने के बाद एक्चुअल में क्या होगा कि जो POS है वो हट जाएगा। ठीक है, सिंपली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दोनों तरफ ROS जोड़ा तो 2 एंगल ROS यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो ROQ है, ठीक है, ये जो 90 डिग्री है वो हमको पता है कि ROQ क्या है, 90 डिग्री है, तो 90 की जगह मैं लिख सकता हूँ ROQ, समझ में आ रहा है। ठीक है, सिंपली अगर बताऊँ तो ये 90 डिग्री की जगह हमने ROQ लिखा है। ठीक है, क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा था कि आप जो ऐड करोगे तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये पूरा 90 होगा और ये भी पूरा 90 होगा, तो उन दोनों का जो सम है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, ROQ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ROS एज इट इज़ हमने लिख दिया कि ROS जो है हमारा भाई पहले हमने ऐड किया हुआ है, जो कि ऐड किया हुआ है ऐसा कैसा, अभी 90 डिग्री का ROQ लिखा है और POS की जगह पे वैसा का वैसा हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है 2 एंगल ROS एज इट इज़। अब ये जो है देखिए आप एंगल ROS प्लस एंगल ROQ, अब ये ROS डायग्राम में देखना ROS, तो ये ROS प्लस
ओ क्यू, ये एंगल हो गया, तो एंगल कौन सा हो गया, क्यू ओ एस आ गया। तो एंगल कौन सा हो गया, क्यू ओ एस, तो उसकी जगह पे हमने वहाँ क्या लिख दिया है, एंगल क्यू ओ एस। ठीक है, मतलब यहाँ जो दो एंगल्स अभी जैसे बताया मैंने डायग्राम के अंदर, तो एंगल क्यू एस हमें मिल गया और एंगल माइनस पी ओ एस हमने ऐसे ही रख दिया। पी ओ एस आप देख सकते हो, तो क्यू ओ एस क्या है, क्यू ओ एस कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, उसमें से आप माइनस कर रहे हो किसको, पी ओ एस को। ठीक है, तो ये एंगल को माइनस कर रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं एंगल, उसको आप जो है, यहाँ हमको ये मिल गया। उसके बाद ये यहाँ पे टू था, हमने वो टू को क्या किया, उधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये टू डिवाइड में आ जाएगा, तो आर ओ एस जो हो गया हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो आप सिंपली देखिए, आपको यही प्रूव करना था कि हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस जो है वो हमारा आर ओ एस है। तो सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा सिंपल ही है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, तो थोड़ा ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, probably the last question of this exercise. Question number 6, it is given that angle XYZ equals to 64 degree and XY is produced to, sorry, XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If rays VQ bisects angle ZYP, find XYQ and reflects QYP. गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, गिवन है कि भाई हमारे पास एक्स वाई जेड, जो एंगल एक्स वाई जेड है यानी ये वाला एंगल वो 64 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद बोला गया है कि रे वी, सॉरी वाई क्यू, जो रे वाई क्यू है यानी ये वाली जो रे है वाई क्यू, वो जो रे है वो हमने बाइसेक्ट कर रही है, किसको बाइसेक्ट कर रही है, वो एंगल जेड वाई पी को, यानी ये वाला जो एंगल जेड वाई पी उसको बाइसेक्ट कर रही है। वो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, याद रखना, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो, बाय बोला, बाय मतलब दो, दो मीन्स किसी भी चीज को दो इक्वल हिस्सों में बांटना वो कहलाता है बाइसेक्ट। यानी सिंपल सी बात है कि जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसलिए हमने सपोज किया कि वो क्या है, ए है। ठीक है, इसलिए जो हमारे जो एंगल है वाला जेड वाई क्यू और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, यानी उनको अपन ने दिया हुआ है ए नाम, मीन सपोज किया हुआ है कि ए है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है क्वेश्चन के अंदर कि एक्स वी क्यू, यानी एक्स वी क्यू क्या है, एक्स वी, सॉरी एक्स वी नहीं है वो वाई है, एक्स वाई क्यू क्या है, एक्स वाई क्यू ये पूरा एंगल है। ठीक है, ये हमें प्रूव मतलब वैल्यू फाइंड करनी है उसकी, और रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है किसका, क्यू वाई पी का। तो क्यू वाई पी क्या है, क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है ना, ऑब्वियसली तो ये फाइंड करना पड़ेगा। ये फाइंड करने के बाद उसका रिफ्लेक्स है आपको पता है 360 में से माइनस कर दो हमें रिफ्लेक्स एंगल मिल जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्स एंगल है, सॉरी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 64 डिग्री है। ठीक है, तो यार सिंपली बात है, हमको पता है कि क्या लीनियर पेयर है, ये एक्स वाई पी जो लाइन है वो एक लाइन है 180 डिग्री होगी, एक लीनियर पेयर है, जो है फिगर में भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ सिंपली बात है कि एंगल एक्स वाई जेड यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल का सम ऑब्वियसली बात है क्या होगा, 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर हम एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है हमारे पास है 64 डिग्री, इसकी वैल्यू हमने सपोज किया हुआ है ए और इसकी वैल्यू भी सपोज किया हुआ है ए। ठीक है, तो ये हो गया 64 डिग्री प्लस 2 ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें 64 को अगर उधर ट्रांसफर कर देते हैं, अगर 64 को हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a इक्वल्स टू 180 माइनस 64 हो जाएगा, जो कि अगली स्टेप है ये। उसके बाद आगे ये देख सकते हो 180 माइनस 64 करने के बाद आपको 116 डिग्री मिल गया। उसके बाद उसको ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके जो है वो डिवाइड में चल जाएगा। ठीक है, तो हमने जो है इसको अब डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 116 को 2 से डिवाइड करने के बाद वो वैल्यू हमारे पास आई है 58 डिग्री। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे एक्स वाई क्यूब। अब हमारे पास जो है ए की वैल्यू आ गई है, तो सिंपल सी बात है, हमें जो फाइंड करना था ना एक्स वी क्यू, तो सॉरी एक्स वाई क्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये वाली एंगल ए की और ये वाली एंगल मिल गई, तो अब हमें एक्स वाई क्यू क्या है, एक्स वाई और क्यू, यानी इसमें कौन सा एंगल, ये वाला 64 वाला और ये वाला एंगल ऐड करना है, यानी एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू ऐड करना है। तो हमने वो एंगल्स ऐड करे, तो वो क्या होगा 64 प्लस ए, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 64, इसकी वैल्यू है ए की वैल्यू एक्चुअल में हमने निकाली, वो क्या निकली हमारी 58 डिग्री। तो 64 प्लस 58 डिग्री हमारे पास 122 डिग्री, यानी जो हमारी वैल्यू है इसकी वो हो जाएगी 122 डिग्री। अब हमें रिफ्लेक्स फाइंड करना है इसका क्यू वाई पी का। तो क्यू वाई पी जो हमारे पास जो एंगल है क्यू वाई पी हमने फाइंड किया हुआ है, क्यू वाई पी एंगल हमारे पास क्या है, एंगल क्यू वाई पी क्या है हमारे पास 58 डिग्री जो कि ए है। तो यहाँ पे 58 डिग्री उसकी वैल्यू रखूंगा, रिफ्लेक्स ऑफ
क्यू आई पी, मैंने बताया ना आपको कि अगर कोई एंगल, जैसे आपको ये एंगल है, उसका एंगल ए से निकाल रहा है, तो सिंपली आप एक काम कर सकते हैं, 360 में से माइनस कर दे। ठीक है, तो ये स्टेप करने से अच्छा आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू 360 माइनस 58, जो कि आगे बन के ये स्टेप बन ही रही है। ठीक है, या फिर आप करेंगे क्या कि ये वाला एंगल है, जैसे मैंने इसको एक्स सपोज किया, इसको वाई सपोज किया, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप उसकी जो है इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने क्या करा, ये उसकी जो वैल्यू है क्यू आई पी की पुट करी, उसका रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हमने 58 डिग्री को उधर ट्रांसफर किया, उसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल आ गया 302 डिग्री। तो हमें जो एंगल फाइंड करने थे दो, हमने वो फाइंड कर लिए। ये जो है ये क्यू आई पी नहीं है, यहाँ पे रिफ्लेक्स भी आएगा, रिफ्लेक्स एंगल है वो। ठीक है, तो उसके आगे रिफ्लेक्स एंगल, उसके आगे आपको रिफ्लेक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो 6.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है। अब अगला जो पार्ट रहेगा उसके अंदर हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 को।